ब्लॉक मुगल मैदान में हूँ और यहाँ से मैं वो जो आजाद साहब का डेवलपमेंट का दौर था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि जब गुलाम नबी आजाद साहब एज ए चीफ मिनिस्टर थे तो तब रियासत जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट की लहर दौड़ी थी, क्योंकि हर जगह जहाँ भी बंदा नजर दौड़ाए तो वहाँ जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, चनाब वैली में तमाम उन जगहों को आजाद साहब ने टूरिज्म मैप पे लाया था जहाँ पे सचमुच टूरिज्म की जरूरत थी। इस वक्त मैं ब्लॉक मुगल मैदान में हूँ और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी कि आजाद साहब जब एज ए चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस जगह को एक फूलों जैसा सजाया हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है और बदकिस्मती है कि अब यहाँ पे एक खंडरात नजर आता है, क्योंकि जब आजाद साहब ने यहाँ पे डेवलपमेंट की, जब आजाद साहब ने यहाँ पे तमाम ऐसी चीजें अवेलेबल की और यहाँ पे टूरिस्ट आते थे और मुगल मैदान की आवाम को, यहाँ की यूथ को, छात्रों की आवाम को, किश्तवाड़ की आवाम को एक रोजगार मिलता था, क्योंकि आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे आजाद साहब ने ये सोचा कि मैं बेरोजगारी को कैसे दूर करूं और आजाद साहब ने तमाम उन जगहों पे जहाँ पे कोई भी रोजगार नहीं था वहाँ पे टूरिज्म बनाए और ऐसे यहाँ पे तमाम लोगों ने अपने अपने ढाबे खोले हुए थे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी खुला था, जैसे ये पे आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट, लेकिन आज ये एक खंडरात की शक्ल पेश कर गया है। और मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ तमाम अपनी चनाब वैली के आवाम को कि जब अपने बंधु को बंदा सपोर्ट न करे, जब अपने ही लोगों को प्यार इज्जत न दे, तब हालात ऐसे ही होते हैं, क्योंकि आपने उस गुलाम नबी आजाद साहब की कदर नहीं की। आज मुगल मैदान की जो ये टूरिज्म है, यहाँ पे बंदा आता है तो डर लगता है और ये वो मुगल मैदान है जब यहाँ पे तमाम चीजें अवेलेबल थी, बंदे को यहाँ से अंधेरे में भी जाने का मन नहीं करता था, लेकिन आज यहाँ पे बंदा एक घड़ी नहीं रुक सकता क्योंकि ये खंडरात की शक्ल पेश कर गया है। और मैं यहाँ से उस उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहती हूँ कि काश आपकी जगह कोई और चीफ मिनिस्टर बना होता, काश आपकी जगह कोई भी होता, लेकिन आप न बने होते। वो चीफ मिनिस्टर चनाब वैली का दौरा करता और वो देखता कि जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है वहाँ पे वो फंडिंग करता। लेकिन अफसोस की बात है चनाब वैली की आवाम के लिए कि वो हमेशा जिद को वोट करते हैं, वो हमेशा बुग्स को वोट करते हैं, कभी उन्होंने डेवलपमेंट को वोट नहीं किया। अगर डेवलपमेंट को वोट किया होता, आज यहाँ का चीफ मिनिस्टर होता और वो यहाँ आता चनाब वैली में देखता कि यहाँ की आवाम की परेशानी क्या है, यहाँ की आवाम की मुश्किलातें क्या है। यहाँ पे अफसोस होता है बंदे को जब बंदा सिंहपुरा से लेके वायलू टंडल से लेके काल जुगासर तक जब बंदा नजर दौड़ाता है, कोई ऐसी फंडिंग नहीं हो रही है। यहाँ की जो यूथ है वो ड्रग्स के शिकार हो रही है। क्यों? इसकी मेन वजह यही है कि जब बंदे को कोई कारोबार न मिले वो डिप्रेशन में चला जाता है और जब वो डिप्रेशन में चला जाता है वो नशे का शिकार हो जाता है और इसके जिम्मेदार भी आज की हुकूमत है, जिस हुकूमत को टस से मस नहीं है। क्योंकि यहाँ की तमाम आवाम, चाहे हम किश्तवाड़ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, भलेसा की बात करें, मुगल मैदान की बात करें, छात्रों की बात करें, तो यहाँ पे एक अंधेरा सा छा गया है। अब भी यहाँ पे हमारी बहनें आती है, यूथ आती है, किस लिए? अपने दिल को बहलाने के लिए। लेकिन इस खंडरात में क्या बैठेंगे? इस खंडरात में जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, थके हारे हुए लोग जब अपनी जॉब से वापस आते थे या अपने कामकाज से वापस आते थे, यहाँ पे आके बैठते थे। लेकिन आज ऐसा कोई भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है दिल बहलाने के लिए, ना ही कोई ऐसी जगह है यहाँ पे एक खंडरात की शक्ल यहाँ पे दिखती है। लेकिन अफसोस हमारी चनाब वैली के लोगों के लिए जिन्होंने आजाद साहब की कदर नहीं की। और मैं यहाँ से उन लीडरों को कहना चाहती हूँ जो आजाद साहब के नाम पे क्रेडिट लेते थे, काम आजाद साहब करे, क्रेडिट वो ले जाए। अब मैं कहना चाहती हूँ कि आजाद साहब के अलावा आप एक वॉशरूम बना के दिखाइए और उस पर अपना बोर्ड लगाइए कि ये हमने बनाया है। पूरी चनाब वैली जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, आजाद साहब के दौर की डेवलपमेंट है, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर डेवलपमेंट हुई होती तो यहाँ पे भी फंडिंग हुई होती,
यहाँ पे जो जितने भी बंद लगाने थे वो लगाए होते, कुछ नहीं यहाँ पे किया। और सिर्फ मुगल मैदान या छात्रों की या सिंहपुरा की या यहाँ से कोई भी ऐसी जगह नहीं, पूरी चिनाब वैली में यही हाल है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा सैलाब आया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पे बंद लगते, ये फिर से एक खुशहाल जगह बन सकती थी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर को, यहाँ की हुकूमत को कोई टस से मस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।